धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ही हम लोग प्रवर्तन में 4 का 14 में हम पढ़ेंगे। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न सका। लिखा हुआ है उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था। जो व्यक्ति जो लंगड़े थे, जन्म से कभी चलना नहीं जानता था, प्रभु के चेले जो है जब चंगा किया तब वो क्या किया, वो मनुष्य जब अच्छा हुआ था उनके साथ जो लोग चंगा किया उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कर सका, कुछ न कह सका। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति गवाही देना चाहते हैं, मैं जो है इन लोगों के द्वारा चंगा ही पाया हूँ, यही लोगों के द्वारा यीशु मसीह को जाना। जब इस प्रकार खड़ा हो गया तो लोग वो भी विरोध नहीं कर सका, ना खा सका। मेरे प्रियो, कई लोग चंगाई पाते हैं, आशीष पाते हैं, छिप जाते हैं क्योंकि डर है, समाज क्या करेगा, परिवार क्या करेगा, लेकिन अपने को भी शर्मिंदा हो जाएगा। चंगाई होने के समय कोई शर्मिंदा नहीं होता है, लेकिन जब चंगाई होने के बाद, ठीक होने के बाद समाज को देखेंगे, लोग क्या कहेगा। उस प्रकार ये व्यक्ति छिप सकता था। ये व्यक्ति क्या किया, जो मंदिर में इनको विरोध कर रहा था, किस नाम में तुम चंगा किया हो, उन्हीं लोगों का मध्य में है ना, 2 लोग थे, उनके दोनों तरफ बीच में खड़े रह करके देखो आज ही मैं खड़ा हुआ हूं इन लोग प्रार्थना करने का। जिस यीशु ने वो आकाश का नीचे और पृथ्वी पर कोई नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है, उसी नाम में उद्धार पाया, तब जो है कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या मेरे भाई मेरे बहन, आपको ऐसा विश्वास है कि नहीं, ऐसा धैर्य है कि नहीं, हिम्मत है कि नहीं? आज हमारे मध्य में हमारा एक गवाही देने के लिए आ रहे हैं एक ही सिंह साहब जो हमारे बलिया से हैं, वो गुजरात में रहते हैं। आज ही खुशी की बात है, हमारे साथ हैं। मैं जो है शुक्रवार को गवाही दिलाता हूँ, आज ही उनके कारण आज स्पेशली उनको हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, आज गवाही वो देंगे। सुनिए कैसे जड़ से और नींव से वो कैसे प्रभु ग्रहण किया। चले उनके पास, वो आए हमारे साथ, अभी एक सिंह साहब हमारे साथ है। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु हमारा अच्छा और भला परमेश्वर है। इस परमेश्वर ने मुझे अभी तक संभाल के रखा और दया करुणा से आप लोगों के बीच में लेके आया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी बहनों का मैं प्रभु यीशु मसीह में सबको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि आज हम जुड़े हैं तो ये प्रभु की दया है, मेरे परमेश्वर की करुणा है कि आज हम सब ऑनलाइन में एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर का और प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे गवाही देने के लिए प्रभु ने समय दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है, मैं बलिया का रहने वाला हूं और फिलहाल मैं गुजरात जामनगर में रहता हूं। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मेरे परिवार को बचाया है। सबसे पहले मेरे बड़े भाई हीरा सिंह, वो विश्वास में आए थे, वो अब आज भी वो में है, ब्रदरन ग्रुप में रहते हैं। मुझे उतना विश्वास ग्रुप के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन मैं इतना जानता था प्रभु मसीह हमारा उद्धार करता है। इसमें तो उनसे मेरा काफी बहस हुआ था कि आप अपना रिलीजन चेंज कर दिए, आप धर्म छोड़ दिए, सब कुछ ये किए, लेकिन उनसे काफी तर्क वितर्क मेरा होता रहा, कई सालों तक होता रहा। बाद में मैं खुद जब बॉम्बे थाने में था तो मैं क्या संयोग था, परमेश्वर क्या इच्छा थी मुझे नहीं पता, परमेश्वर मुझे वहां पर एक केरल के भाई से मुलाकात हुआ और वो भाई हर संडे को हाउस प्रेयर मीटिंग के लिए जाते थे। तो परमेश्वर की अनुग्रह थी कि वो भाई मेरे को ही सिर्फ बोलते थे कि आज मीटिंग के लिए चलना है। तो मेरे अंदर से आवाज है कि यस चल के देखो कि क्या है क्या है। तो मैं वहां पर
प्रेयर मीटिंग के लिए। मैं ये 84 की बात बता, मैं जाता था, जाने के बाद मुझे वहां पर कुछ शांति मिली। उस समय एकदम मसीह में नया था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और मैं खुद अपने भाई का विरोधी था, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपनी करुणा से मुझे ऐसे भाई से मिलाया जो मसीह में मुझे धीरे धीरे जोड़ने लगा। लेकिन उसके बीच में एक और मेरे दोस्त से, जो मुझे ये हिंदू धर्म का ये है, जो पंडित लोग इकट्ठा होकर के कभी ये इकट्ठा होते हैं, वहां पे वो लोग वचन बांटते हैं, मैं वहां पे गया, लेकिन मुझे वहां पर शांति नहीं। मैं एक ही बार गया वहां पर और मुझे शांति नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो बात है कि मैं जब हाउस प्रेयर मीटिंग में जाता हूँ वहां पर मुझे शांति मिलती है, और दूसरे जगह जाता हूँ तो मुझे कोई शांति नहीं मिलती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने, मैं अनजान था, मुझे भी नहीं मालूम था क्रिश्चियनिटी में क्या डिनोमिनेशन है, क्या है, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं मालूम। सिर्फ इतना जानता था कि वहां पे जाता हूं तो शांति मिलती है। मैं हर संडे प्रभु की दया से जाना शुरू कर दिया, और धीरे 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 मैं चर्च अटेंड करना शुरू कर दिया। 96 में जब मैं बॉम्बे में था, तब तक मेरा बैप्टिज्म नहीं हुआ था, और मुझे बैप्टिज्म के बारे में मालूम भी नहीं, और मुझे भी नहीं मालूम था कि किस चर्च में जाना है। मैं ऐसे ही एक बार किसी के घर में प्रेयर हो रहा था, मैं बाहर से सुन रहा था प्रेयर हो रहा है। जैसे प्रेयर खत्म हुआ मैं वहां से आया, मुझे नहीं पता चलता था कि कहाँ पे मुझे मीटिंग के लिए जाना है। एक ऑफिस में एक सिस्टर थी, वो मेरे चाल चलन के वो बोले कि आप यीशु मसीह को मानते हैं? तो मैंने बताया कि हाँ सिस्टर को मानता हूँ। तो बोले कि कहाँ प्रेयर के लिए जाते हैं? मैं बोला कि सिस्टर कहीं नहीं जाता हूँ, मुझे कोई चर्च नहीं मिली। उन्होंने एक चर्च बताया, एजी चर्च, बॉम्बे में, कुर्ला में था। मैं विद्या विहार से पे जाता था प्रेयर मीटिंग के लिए, और मैं इतना, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, मैंने ये देखा है कि कुछ भी ना मालूम, रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर, प्रभु रास्ता दिखाता है। मैं उस मीटिंग गया, प्रभु के दास ने मुझे बहुत अच्छे से ग्रहण किया, मुझे रास्ता बताया, हर चीज, और वहीं पर प्रभु की दया से मेरा बैप्टिज्म हुआ। मैं मसीह में आ गया, मेरी शादी थी, मेरी थी, मेरे बच्चे थे, वो विश्वास में नहीं थे। लेकिन जब तक विश्वास में नहीं आ जाते तब तक परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं। तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती थी बॉम्बे में। तो सडन उनको एक बीमारी हो गया, उनकी बैक में प्रॉब्लम आ गई, और टोटली वो बेड पे आ गए। और मैं डिफेंस में था, नेवी में था, मैं मोस्टली मैं एट सी रहता था। लेकिन जब मैं आया तो देखा तो तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको लेके गया डॉक्टर से ओपिनियन के लिए। डॉक्टर ने कहा कि इनका बैक का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और एज ज्यादा था और शायद खड़ी हो नहीं पाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर देगा। तो इनको पर हमने ट्रीटमेंट कराया और इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद इनको हम घर लेके आए। उस ऑपरेशन के दौरान में जितने वो एडमिट थी वहां पे, मेरी वाइफ बच्चों को स्कूल भेज करके और अपनी मदर से मिलने के लिए जाती, और इतना तकलीफ था उनको कि बच्चों को स्कूल भेजना, फिर मदर को मिलने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में जाना, काफी उनको ये हुआ। तो उनका दिमाग थोड़ा अपसेट टाइप होने लग गया, इतना तक कि वो अपना सर दीवार में मारती थी कभी कभी, लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं मिलता। लेकिन जब मैं ऐसे रहता था तो मैं अपना बाइबल एक सिप में रखता था और एक घर पे रखता था। जो बाइबल मैं घर पे रखता था
जब वाइफ मेरी पूरी परेशान रहती थी, वो वचन बाइबल ही पढ़ती थी और कुछ नहीं पढ़ती थी, और उस वचन के द्वारा उनको शांति मिली, उस वचन के द्वारा उनको समाधान मिला। तब वो धीरे 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 वचन पढ़ना शुरू की। वचन पढ़ते पढ़ते वो विश्वास में आना शुरू। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जहां पर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, प्रभु वहां पर हमारे लिए पूरा मार्ग खोल के देते। वहां पे एक यूसुफ अंकल थे, जो बॉम्बे में एक जगह है चैम्बूर, वहां से वो आते थे कोलाबा में प्रेयर। तो उनको पता चला कि ये ब्रदर विश्वास में है और बच्चे फैमिली नहीं है। वो 1 घंटा पहले आते थे और हमारे घर में 1 घंटा प्रार्थना करते थे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और फिर वो वहां से प्रेयर में टेक ले जाते थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु उनके आशीष जिंदगी में बहुत आशीष करे। धीरे धीरे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु यीशु मसीह में बैप्टिज्म लिए, और आज प्रभु की दया से सब कुछ प्रभु ने उत्तम करके दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम अलका है, छोटी बेटी का नाम अंकिता है, और लड़का जो है विवेक है। दोनों बेटियों की शादी हो गई है। बेटा की शादी नहीं, बड़ोदरा में है, जॉब में है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हमारी सोच और समझ से बढ़ करके हमारे जीवन में कार्य करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने ही मुझे अभी तक चलाया है, और मैं अपने आप को समर्पण किया हूं कि प्रभु, जब तक आप नहीं आते हो प्रभु, तब तक प्रभु आप पे विश्वस्त रहने के लिए सहायता की, ताकि जब मैं मरूं भी प्रभु, तो मैं प्रभु जी आप में मरूं, क्योंकि प्रभु जी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप ही ने संभाला है, आप ही ने मेरे प्रभु जी बच्चों की शादी, हर एक चीज मेरे जीवन में आप ही ने किया है। क्योंकि मैं तो किसी लायक योग्य नहीं था, मैं जो कुछ भी करता था पहले गलत होता था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया। इसके लिए हम वचन के द्वारा बात करेंगे। लुक चैप्टर 8, लुका का 8 अध्याय 40 से हम लोग 56 तक मनन करेंगे। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उसे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार आया और यीशु के पांव पर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका बैतूल के पीछे व्यय कर चुकी थी, और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर तुरंत चंगी हो। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह रहा था कि किसी ने आराधनालय के
सरदार से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाए। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं, वह सो रही है। वे यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के इस वचन में हम देखते हैं कि गिरसोनियों से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल करके वहां से, और जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे तो वहां पर ये जो प्रभु के लोग थे यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे आनंद के साथ। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उसे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। हम सबको उसकी बाट देखनी चाहिए, हमेशा देखनी चाहिए। सोते जागते उठते बैठते हमेशा उसकी बाट जो चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारे हर एक चीजों को पूरा करता है। अगर इस संसार में हमें रहना है, मसीहत में रहना है, और देखो याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, वहां पर हम देखते हैं कि याईर नाम एक मनुष्य जो उस आराधनालय का सरदार था, यीशु के पांव पर गिर करके और यीशु से विनती करने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और उसको ये विश्वास था कि प्रभु मसीह उसको चंगा कर देंगे। वो इस विश्वास के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, पैरों पर गिर प्रार्थना कर, मेरी बेटी को आप चल के चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसकी बेटी को चंगा करने के लिए वहां से जब चलते हैं तो बीच में हम एक और चीज देखते हैं कि जब वो मार्ग नहीं था तो हम क्या देखते हैं, 42, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, उसके ऊपर लोग गिरे पड़ते थे पहले, लेकिन प्रभु ने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी के नीचे जब हम देखते हैं कि जो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू की बीमारी थी गिरने की, और अपना सारा जो कुछ उसके पास अर्न किया था उसने, वो सब कुछ व्यय करते, सब कुछ दे दिया, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास दे दिया, लेकिन उसको कोई चंगाई नहीं। लेकिन उसको एक विश्वास था, वो ये विश्वास था कि मैं अगर उसके आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। ऊपर के वचन में 42 में हम देखते हैं कि उस पर लोग गिरे पड़ते थे, लेकिन प्रभु ने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं उसके विश्वास में, मैं प्रभु के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। वो इस विश्वास के द्वारा जब प्रभु के आंचल को छुई तो परमेश्वर से जो सामर्थ्य निकली, तो प्रभु को मालूम पड़ गया। उन्होंने कहा कि मेरे वस्त्र को किसने छुआ? सब यही कर रहे, सब तो आपके ऊपर गिरे पड़े, कौन किसने छुआ? लेकिन परमेश्वर जानता है, और सब कुछ जानता है कि किसने छुआ, लेकिन परमेश्वर हमारे मुख से कन्फेस करवाना चाहता है। अगर मुझे चंगाई मिली है, मुझे कुछ परमेश्वर से मिला है, तो मुझे अपने मुख के द्वारा खोल करके परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। तो वो उसमें बताया है कि वो स्त्री छू नहीं सकी। वो स्त्री लास्ट में कन्फेस करती है कि मैंने छुआ है, उस बीमारी की वजह से छुआ है, और अब मैं चंगी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारा प्रभु कितना महान परमेश्वर है। अगर हम मत्ती में और लूक में देखें तो हमारे विश्वास के बारे में कई चैप्टरों में लिखा है, जैसा जिसने विश्वास किया उसके जीवन में वैसा ही।
एक सूबेदार ने विश्वास किया कि अगर तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलता है कि मैं भी पाप मनुष्य हूं, एक से कहता हूं आप और दूसरे से कहता हूं जाओ, तो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो मार्ग में ही था तो सरदार का आदमी आकर कहता है कि तेरी बेटी मर गई, तू गुरु को दुख है। लेकिन पर और कहते हैं वहां पर प्रभु कहता है कि जो तूने विश्वास किया है उसको पकड़ कर थामे रख। तूने विश्वास किया है कि प्रभु मेरे घर आएंगे, मेरी बेटी को छुएंगे, मेरी बेटी की प्रार्थना करेंगे, मेरी बेटी चंगी। प्रभु उसके साथ गए, वहां पे गए, उस घर में गए जहां पे सब लोग जो दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार करते हैं, रोना धोना वो सब था। लेकिन जब प्रभु मसीह गए तो वहां पर लोगों ने परमेश्वर की क्या की, हंसी उड़ाई। उन लोगों ने वहां पे $52 पढ़ेंगे और सब उसके लिए रोक रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे। इस संसारिक जीवन बिताने वाले, संसार में हर चीज को देखने वाले परमेश्वर के कार्यों को या परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचान। और यही वजह है कि परमेश्वर ने उनको वहां से हटा दिया। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार के कहा, हे लड़की उठ। परमेश्वर प्रभु ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। जो परमेश्वर मिट्टी से मनुष्य को बना सकता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो हमारा परमेश्वर नाम लेकर के, वो हमारा परमेश्वर अपने हथेलियों में हमारा चेहरे को करके बनाया है। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने नाम परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। परंतु उसने कहा पकड़ और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। उसके प्राण फिर आए, वह तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी, उसे कुछ खाने को दिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु मेरे विश्वास को स्थिर कर, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास, जो विश्वास के साथ में प्रभु आपके कदमों में आया हूं, मेरे परमेश्वर आपके मार्ग में आया हूं प्रभु जी, वो विश्वास जब तक प्रभु आप मेरे को इस पृथ्वी पर रखा है उसको थामे रहने के लिए मेरे परमेश्वर आप सहायता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी मुझे आप चलाइए, ताकि प्रभु जी जब तक इस पृथ्वी पर मैं हूं मैं अपने मसीह में रहूं और मसीह में ही मेरा अंत हो। ये सब कुछ मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।